MNMPS इनोवेशन 2022 का हुआ आयोजन। मालवीय नगर सेक्टर 10 स्थित MN मॉडर्न पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में बाल दिवस सप्ताह के अंतर्गत MNMPS इनोवेशन 2022 का आयोजन हुआ। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एवं प्रिंसिपल डॉक्टर प्रियंका शर्मा ने बताया कि विद्यालय की परंपरा के अनुसार बाल प्रतिभाओं को हस्तशिल्प, समाजोपयोगी सामग्री जिनमें डेकोर आइटम, वर्किंग मॉडल, पोस्टल सर्विस, ट्रैफिक लाइट्स, विलेज शॉप्स, मनी सेविंग, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, हरित भारत का संदेश आदि मॉडल्स बनाकर बालक बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना तो है ही, साथ में हमारी संस्कृति तथा संस्कारों को आत्मसात करना है। विद्यालय के वॉलंटियर्स खुशबू, तनिषा, पलक शर्मा, पारस, रिया, भूमि, नैतिक, रिया, पराशा आदि ने दर्शकों को प्रदर्शनी की जानकारी दी। MNMPS इनोवेशन 2022 की विजेता ईशान, साधना, अनिका रहे। आयोजन के गेस्ट ऑफ ऑनर KL नारंग ने छात्र जीवन में इस तरह के आयोजनों को अच्छा प्रयास बताया। Actually, sir, these are our working models. These are basically, we used electricity to generate these models, just like we use Diwali lights to make this decorative material, and this bottle we decorated some like that. It shows like decorative items for house, and these all are of made of waste materials in the house, and these all are working. These used with cell of batteries, and this is a model of basically waterfall, and these are models of cooler. They use electricity and cells to generate it, and we produce it. The students made all these items with the waste material. This shows the creativity of the model. मुखी के प्रदर्शन किए गए हैं जिसमें लावा इरप्ट होता है और जिससे रॉक्स फॉर्म होते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स डिसेक्ट होने के बाद लावा फ्लूइड होता है, और इसके अंदर हमने मतलब थर्माकोल से बनाए गए हैं। वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है और इसको डेकोरेट करने के लिए बीड्स का भी यूज़ किया गया है। So here we welcome you all. After COVID, ये एक बच्चों का एक ये प्रयास है कि हम अपने जीवन को नॉर्मल वे में लाएं और उसमें एक जो भी हमारे घर में जो भी बची कुछ चीज़ें हैं उनका कैसे हम सृजनात्मक रूप से उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक ये छोटी सी एग्जीबिशन क्लास 4th ऑनवर्ड्स 4th से 8th तक के बच्चों के लिए करी है। बच्चों ने बहुत मन लगा के अपने पेरेंट्स के छोटी मोटी हेल्प से ज़्यादातर उन्होंने खुद ही करी है। सबसे पहले ये है मॉडल्स ऑफ ट्रैफिक लाइट्स, किस तरीके से बच्चों को ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना है और किस तरीके से पूरी कम्युनिटी में ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक के रूल्स, इन सबको फॉलो करने का क्या तरीका है, उसके लिए बच्चों के द्वारा ये क्लास 4th के बच्चों ने ये मॉडल्स बनाए हैं और बहुत उन्होंने इस पर मेहनत करी है और हम सब उनको इस बात के लिए बहुत उनकी तारीफ करेंगे कि उन्होंने बहुत ही थोड़े समय में अपना एग्जाम के दिनों के जस्ट बाद पूरी तैयारी करी। आगे हम आगे आते हैं, ये पलक थोड़ा सा हमें इनके बारे में बताना चाहेंगी। Good morning, ma'am. These are the projects made by class 4th students. These are incredibly made projects. और इन्होंने ट्रैफिक लाइट्स के बारे में इतना अच्छी तरीके से और इतनी क्रिएटिविटी के साथ दर्शाया है कि हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही कि इन्हें क्या बताना चाहते हैं। बेहद ही खूबसूरत तरीके से। थैंक यू पलक, थैंक यू। ये हमारे बच्चों के ट्रैफिक, उन्होंने स्पेसिफिकली लाइट जो छोटे बच्चों ने बनाई है ताकि उनको कंसेप्ट हो जाए। जब हम इस तरीके से चीज़ें बनाते हैं तो हमारी जहन में वो इस तरीके से बैठ जाती हैं कि हम कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते, और एक छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन एक अच्छे नागरिक बनाने में ये चीज़ें देती हैं। आगे अगर हम आते हैं तो ये अभी ट्रैफिक लाइट्स का ही है, क्योंकि हमने हर बच्चे को मौका दिया और हर बच्चे की चीज़ को डिस्प्ले करने की कोशिश करी है। कोई भी हमारे लिए बहुत अच्छा और बहुत बुरा नहीं है, सब बराबर हैं और ये बच्चे उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अपने बचत करना, जो आपने बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं उनको बचाना, उसकी आदत बच्चों को बचपन से ही दी जाती है। उसके लिए ये एक कंसेप्ट बच्चों को आगे पिगी बैंक का है, उससे पहले लेटर बॉक्स का कंसेप्ट जो बच्चे भूलते जा रहे हैं। आजकल के मोबाइल और मैसेजेस के ज़माने में लेटर बॉक्स की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इंपॉर्टेंस रही है उसको बताने के लिए बच्चों को कहा गया। उन्होंने अपने अपने समझ से जो घर में पुरानी चीज़ें थी उनसे उन्होंने बहुत सुंदर से ये पोस्ट बॉक्स लेटर बॉक्सेस बनाए हैं, आप देख सकते हैं। और ये बचत को एनकरेज करने के लिए घर की पड़ी चीज़ों से कैसे पिगी बैंक बनाएं और कैसे हम पैसों को बचाएं और संभाल कर रखें, उसके लिए आप देख सकते हैं इन्होंने हर जो भी छोटी छोटी चीज़ें, कोई बॉटल से बनाई है, कोई छोटी बॉटल से, कोई बड़ी बॉटल से,
कुछ भी नया नहीं है इसमें, सब जो घर में बेकार चीजें पड़ी थी उनका सदुपयोग किया गया है। और ये हमारा एक इसमें भी काफी क्रिएटिव चीजें हैं बच्चों के द्वारा अलग अलग बनाई हुई, जो उन्होंने घर में पड़ी बेकार की वस्तुओं को इस्तेमाल किया और उनको बनाया गया है। ये साइंटिफिकली भी थोड़ा थोड़ा बच्चों को ओरिएंट करने के लिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स से जरिए, या हमारे नेचर में क्या क्या चीजें मौजूद हैं जिनको कि हम फिर से अपने जो भी वेस्ट मटेरियल है उससे बना सकते हैं, उसके लिए ये वॉल्केनो है, ये वाटरफॉल है, इनकी ये वर्किंग मॉडल्स हैं जिनको कि बच्चों ने घर की पड़ी हुई चीज़ों से बनाया। डेकोरेशन के मटेरियल है, आप यहाँ देखेंगे जो भी चीज़ है हर बच्चे ने जो उसके समझ में आया, जो उसकी इच्छा थी उसने बनाया है और हमने उसको एग्जिबिट किया है। ये डेकोर आइटम्स हैं जो हम डेकोरेशन में घर के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप इसको देखें कितना खूबसूरत है, आजकल इस तरीके की आकृतियों का बहुत प्रचलन है, तो वो भी किसी बच्चे ने केवल कार्डबोर्ड से बनाया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटा सा वाटरफॉल का वो अपने देश के डिफरेंट सिंबल्स जो हैं उनको एग्जिबिट करते हुए, ये भी सब चीज़ें जो बची कुछ ये स्ट्रॉज, पेपर रोल्स, घर में बचे हुए प्लास्टिक के ग्लासेस और उन सब से ये बनाने की कोशिश करिए। गांव में भी कई चीज़ें जो उपयोग में होती हैं, या गांव का छोटा सा दृश्य है, ये वेल है, जैसे आप ये देखें ये वेल है कैसी होती है, ये सब चीज़ें क्योंकि शहर के बच्चों को ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है तो उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। आज हमारे यहाँ पेरेंट्स मीटिंग भी है तो उसके लिए हम अपने पेरेंट्स का स्वागत कर रहे हैं। ये क्लास 4th से लेकर और 8 तक के बच्चों ने इसमें पूरा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और आज हमारी पेरेंट्स मीटिंग भी है हाफेली की। हमारे पेरेंट्स आए हैं, उन्होंने हमें बहुत इंकरेज किया है, उनसे हम उनके तहे दिल से आभारी हैं कि उन्होंने बच्चों को ये सब प्रयास करने में भी कंट्रीब्यूट किया और हमें भी एक बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोत्साहन दिया, उसके लिए हमारा तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।